बंगाल में चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव प्रचार अभियान को नई गति आज से मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कूच बिहार में रैली के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। वो दोपहर में रास मेला मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। रैली में मोदी विकसित बंगाल का विजन पेश करेंगे और शासन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेर सकते हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में उनकी पहली चुनावी रैली होगी। मोदी ने आखिरी बार 14 मार्च को राज्य का दौरा किया था, जहां उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया था और 18,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। उनके दौरे को लेकर जनता में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज शंखनाद करेंगे चुनाव प्रचार का और आज से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत होने वाली है। तो कूच बिहार से आज इस अभियान का आगाज होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे। तो विजय संकल्प सभा इसे नाम दिया गया है, यानी कि विजय संकल्प सभा। तो आज से चुनाव प्रचार अभियान को नई गति मिलने वाली है। तो पश्चिम बंगाल का रण जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। साथ ही जो एजेंडा है, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की देखी जाती है, तमाम अपने बड़े नेता, तमाम लीडर्स की जो सूची है वो तैयार होती है। स्टार प्रचारकों की सूची तैयार होती है और उसके बाद एक के बाद एक तमाम बड़े नेता, तमाम वो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद पश्चिम बंगाल से इस चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जनता के बीच में माहौल बनाएंगे। जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो आज ये बड़ी रैली कूच बिहार में होने वाली है और साथ ही तमाम वो बड़े मुद्दे पश्चिम बंगाल के आज जनता के सामने रखेंगे। साथ ही सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका ब्यौरा रखेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। तो इस बार कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ रूलिंग पार्टी सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस, वो यहाँ पर दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर बात करें 2021 की, जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना था और बढ़ा था, उसको और आगे टारगेट तक पहुंचाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा था वो भी यहाँ पर देखने को मिला था। अमित शाह चूंकि चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतियों के तहत, वो यहाँ पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं के साथ बात की थी और किस तरीके से जमीनी स्तर पर, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट करे, उसके लिए रणनीति यहाँ पर बनाई गई थी। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर आए थे और बड़ी सौगात यहां पर पश्चिम बंगाल को दी थी। 18,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया था। तो आज उनकी ये बड़ी रैली, बड़ी सभा होने वाली है। कूच बिहार में इस सभा का आयोजन किया गया है और इसे नाम दिया गया है विजय संकल्प सभा, यानी कि विजय संकल्प सभा। तो काफी महत्वपूर्ण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और क्या लहर इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है, किस पक्ष में जनता अपना वोट देगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और जनता से वोट की अपील करेगी।
और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता से, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कैसा माहौल नजर आ रहा है, क्या तैयारियां चल रही है? हाँ, एकदम देखिए, प्रधानमंत्री का पहला सफर जब चुनाव का ये चरण में देखिए, पहला चरण होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को, और 23 तारीख का ये पहला चरण में कोच बिहार भी शामिल है, और कोच बिहार में ही प्रधानमंत्री की तरफ से पब्लिक मीटिंग किया जा रहा है। और इस जगह पर सबसे महत्वपूर्ण है कोच बिहार जो जिला है, इस जिला पर 9 सीटें हैं। उस 9 सीटों का जो भी कैंडिडेट है, जो भी उम्मीदवार है, उनको लेकर आज प्रधानमंत्री की तरफ से सभा किया जा रहा है। कोच बिहार का जो रामलीला मैदान है, उस जगह पर ये सभा किया जा रहा है, और उसको लेकर पूरा तैयारी हो चुका है। आज दोपहर 2 बजे के आसपास ही ये प्रोग्राम होगा, ऐसा ही बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये सफर को लेकर बहुत सारे उम्मीद लोगों के मन में दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बयान दिया जाएगा, कौन सा टारगेट सेट किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से, ये इसके ऊपर सबका नजर है। जिस तरीके से उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल में जो हालात अभी बने हुए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बयान दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मुद्दा इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है SIR का मुद्दा, और उसके साथ साथ ही इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा। और जिस जगह पर प्रधानमंत्री का यह प्रोग्राम होने जा रहा है, उस जगह से कुछ ही दूरी पर है चिकन नेक कॉरिडोर, यानी जिस तरीके से देश का सुरक्षा को लेकर, बॉर्डर इशू को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमला बोला जा रहा है, ठीक उसी जगह पर प्रधानमंत्री की तरफ से आज कौन से दिशा दिखाया जाएगा, कौन से मुद्दे के ऊपर बात किया जाएगा, इसके ऊपर सबका नजर है। आज सुबह से ही अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता वो लोग आ रहे हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से जो बीजेपी समर्थक है, जो आम जनता है, वो भी प्रधानमंत्री का सभा स्थल में आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री का ये सभा को लेकर सबके मन में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कौन सा मुद्दे को उठाया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि पश्चिम बंगाल का मालदा जिला में जो घटना हुआ था, जिस तरीके से 7 जजेस को घेराव करके रखा गया था, बंदी बना के रखा गया था, उनके ऊपर हमले का घटना घटा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIA इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दिया गया था। ये जो सिचुएशन तैयार हुआ था ठीक चुनाव के पहले, क्या इस तरीके का मुद्दे को उठाया जाएगा? क्या पश्चिम बंगाल में वायलेंस जो होता है उसके लेकर कोई मुद्दा उठाया जाएगा? क्या ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार टारगेट किया जा रहा है, सेंट्रल बीजेपी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा? इसके ऊपर भी सबका नजर है। यानी पूरा कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि आज से ही पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का प्रचार, उसमें प्रधानमंत्री का ये जो पहला सफर, पहला चरण, उसमें सबका नजर है कि इस बार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या क्या दिशा दिखाया जाएगा। इसके पहले जो भी पब्लिक मीटिंग हुआ था, वो चुनाव डिक्लेयर होने के पहले, तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का सफर होने जा रहा है बंगाल पर, और इसी जगह पर सबका नजर है। क्योंकि एक तरफ कुछ दिन पहले देखा गया था कि एकदम शुभेंदु अधिकारी का जो नॉमिनेशन रैली, उस जगह पर जब अमित शाह जब सफर किए थे, उस दौरान जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके से ये रैली के ऊपर हमले का घटना घटा था, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम में क्या सिचुएशन होगा, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से वो इशू को उठाया जाएगा? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से ऐलान किया गया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के टाइम पे 15 दिन तक अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहेंगे, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस तरीके का कोई वादा किया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री की तरफ से भी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कोई प्लानिंग दिया जाएगा? इसके ऊपर ही सबका नजर है। यानी पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एकदम जोर पकड़ किया गया है, जिस तरीके से बीजेपी का एकदम बोल सकते हैं बाढ़ आई, ये पश्चिम बंगाल है, और इसी जगह से प्रधानमंत्री का आज ये सफर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए रैनिक दत्ता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। पश्चिम बंगाल